हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एडमिशन 2026 के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को 2026 में यूपी से बीएड करना है तो इस वीडियो को पूरी जरूर देख लेना, नहीं तो बीएड करने के बाद आपको पछतावा बहुत होगा कि काश हमें ये चीजें पता होती तो हमारा 2 साल और बर्बाद ना होता। तो प्लीज वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएड करने में कुल कितने रुपए जो है खर्च हो जाते हैं, किस कॉलेज से आपको बीएड करना चाहिए, प्राइवेट से या गवर्नमेंट कॉलेज से या अल्पसंख्यक कॉलेज से, एंड बीएड आपको जो है किस सब्जेक्ट से करना चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। जिनका कॉम्बिनेशन नहीं है क्या वो बीएड कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2026 में भाई अगर आपको उत्तर प्रदेश से बीएड करना है तो इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। एक गुड न्यूज है, जैसा कि आप सभी को बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए एक जो है हमारा स्पेशल बैच है। इस बैच की जो अभी तक फीस थी 999 रुपए, आप सभी को पता है कल फाइनल मैच था। इसी की खुशी पर जो है इसमें भारी छूट दी जा रही है। आज रात्रि 12 बजे तक आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। कंप्लीट जो बैच है आपको मात्र भाई 299 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें 299 रुपए पेमेंट करेंगे, आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस एंड फ्री नोट्स भी आपको मिल जाएंगी। अलग से अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपए ऑफर चल रहा है। रात्रि 12 बजे तक आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक है, डाउनलोड करिए और रजिस्टर्ड करने के बाद लॉगिन करें और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद इस बैच से जुड़ें, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत है, तैयारी आपको करना पड़ेगा। प्राइवेट में भी आपको कम से कम 150 अंक लाने होंगे, नहीं तो एडमिशन आपका नहीं होगा। ओके, तो तैयारी में लग जाइए। कोई भी जानकारी चाहिए 7905632533 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल खर्च के बारे में। देखिए, अगर हम कुल खर्च के बारे में बात करें कितना खर्च हो जाता है भाई, देखिए एक आपका होता है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज की जो फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है, निर्धारित जो फीस होती है 51,250 रुपए होती है, काउंसलिंग बेस अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। ओके, एंड सेकेंड ईयर की जो फीस होती है भाई ये होती है 30,000 रुपए। बाकी एक्स्ट्रा खर्चे मान लीजिए प्रैक्टिकल का, टीचिंग का, अटेंडेंस का, ठीक है, टूर फीस का 20,000 एक्स्ट्रा मान लो आप 20,000। ये मान के चलिए कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं, काउंसलिंग बेस्ड अपना एडमिशन लेते हैं तो आपको 1 लाख खर्च करने पड़ेंगे भाई। और ये खर्च होगा, इससे ज्यादा भी खर्च होगा इस वर्ष, क्योंकि बीएड में रुझान जैसा दिख रहा है तो कॉलेज वालों को भाई मौका मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो 1 लाख मान के चलिए आपका जो है प्राइवेट में खर्च हो जाएगा, काउंसलिंग बेस अगर आप एडमिशन लेते हैं। डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा फीस वगैरह कम हो जाती है, क्योंकि वो लास्ट में होता है, सीटें रिक्त रहती हैं तो कम फीस में भी कॉलेज वाले कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है केवल आपको, जैसे अभी तक 5750 रुपए काउंसलिंग की फीस कटती थी, है ना, तो ये 5850 इस बार कटेगी। यही फीस कटानी पड़ती है, बाकी कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। ये मान के लिए कि 8-10 हजार में आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड हो जाएगा। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने अंक चाहिए आपको? 400 में से कम आपको जो है 220, 25, 30 आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। एडेड गवर्नमेंट दोनों में फीस कमी होती है, ठीक है ना। एडेड भी अगर आपको मिल जाता है, बट एक चीज याद रखना, अगर आप डेली क्लास कर पाना तभी आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना काउंसलिंग में, ठीक है ना, नहीं तो मत करना। अगर आप किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, डेली क्लास नहीं कर सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज ही मत करना। क्योंकि पिछले 4-5 साल से मैं देखता हूं भाई, जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज से लेना ही नहीं एडमिशन है तो क्यों आप लोग लॉक करते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें आप याद रखना, ज्यादा क्लास नहीं करनी है तो आप प्राइवेट आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाई सब्जेक्ट के बारे में बात करें, किस सब्जेक्ट से आपको जो है बीएड करना चाहिए। देखिए, हर यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है, बट सभी यूनिवर्सिटियों में ग्रेजुएशन के जो 2 सब्जेक्ट होते हैं उसको आपको लेने पड़ते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों में
उस सब्जेक्ट के एग्जाम भी होते हैं। जैसे आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका है ग्रेजुएशन में, या इंग्लिश हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट आपका है जिसका आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो दो सब्जेक्ट के भी पेपर होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों में टीचिंग लग जाती है। तो दो सब्जेक्ट आपके कौन से होने चाहिए? देखिए, अब यहां पे जो कॉम्बिनेशन, जिस भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है उसी सब्जेक्ट को आपको लेना चाहिए। अब जैसे जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसे आप ले लीजिए। बीएड में कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता है, ग्रेजुएशन का आपका कॉम्बिनेशन देखा जाता है। जैसे आपका कॉम्बिनेशन नहीं है, आप सिंगल सब्जेक्ट से किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो वैलिड रहेगा। अब तो 1 साल का ही हो गया। जैसे हमारे प्रयागराज में राजेश टंडन में 1 साल का करके आप जो है ग्रेजुएशन अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब देखिए किस सब्जेक्ट के साथ क्या सब्जेक्ट होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर हम हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी के साथ आपका जो है क्या होना चाहिए भाई? संस्कृत होना चाहिए। ठीक है ना? ये है, तब आप जो है हिंदी के टीचर बन पाएंगे। और ग्रेजुएशन आप संस्कृत से केवल कर रखे हैं तो आप संस्कृत के टीचर बन पाएंगे, है ना? उसके बाद यहां पे अंग्रेजी के बारे में बात करें, वीडियो पूरी जरूर देखे जाना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। इंग्लिश से आपने स्नातक कर रखी है तो आप इंग्लिश के जो है टीचर बन सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन टीजीटी में मांगा जाता है और कुछ स्टेट में जैसे जूनियर की वैकेंसी आती है तो उसमें भी कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। जैसे सेंट्रल स्कूल में जो वैकेंसी आती है, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, D++ हो गया, इनमें जूनियर के क्योंकि 6 to 8 की अलग से वैकेंसी आती नहीं है, टीजीटी की वैकेंसी आती है, तो इसमें भी कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। जैसे यूपी में कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है, बिहार में मांगा जाता है ना? तो सबका अलग अलग रूल होता है। उसके बाद यहां पे अगर हम साइंस के बारे में बात करें तो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आपका स्नातक होना चाहिए तो आप जो है साइंस के टीचर बन पाएंगे। अगर हम बात करें बायोलॉजी के बारे में तो जूलॉजी एंड बॉटनी से आपका जो है होना चाहिए ग्रेजुएशन, तो आप बायोलॉजी के टीचर बन पाएंगे। अगर हम बात करें मैथ के बारे में तो मैथ से अगर आप स्नातक हैं तो आप मैथ के टीचर बन सकते हैं। अगर हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान SST के बारे में बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं भाई। हिस्ट्री हो गया आपका, इकोनॉमी हो गया आपका, एंड यहां पे आपका जियोग्राफी हो गया आपका, एक आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस। इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में हैं, 2 साल आप पढ़े हैं किसी भी साल, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, चाहे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 2 सब्जेक्ट आपके हैं तो आप सोशल साइंस के टीचर बन पाएंगे। ठीक है ना? अब यहां पे बहुत सारे लोगों के जो है मन में डाउट रहता है कि हमारा लास्ट ईयर में नहीं है। भाई लास्ट ईयर से मतलब नहीं होता है। आप ये जो सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों विषयों को आपको कम से कम 2 साल पढ़ना जरूरी है ग्रेजुएशन में, कोई भी साल आपका हो, इससे मैटर नहीं करता है। हाँ, कुछ वैकेंसी होती है, अभी विवाद हो जाता है उसमें लास्ट में कि लास्ट ईयर में ही होना चाहिए, जैसे केवीएस में विवाद था। ठीक है ना? तो ज्यादातर वैकेंसियों में नहीं होता है, 2 साल आप पढ़े हो तो आपका कॉम्बिनेशन होगा। तो ये मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट के जो है आपको बता दिए कॉम्बिनेशन की, ये कॉम्बिनेशन आपका होता है। ठीक है ना? बाकी इसके अलावा कोई भी अगर आपने जो है सब्जेक्ट से बीएड कर रखा, सॉरी ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब यहां पे जैसे अगर आप ग्रेजुएशन में हिंदी आप लिए थे, आपका संस्कृत नहीं था तो संस्कृत से आप एकल विषय से बीए कर लीजिए। इंग्लिश तो होगा ही होगा। अगर आप फिजिक्स लिए हैं तो केमिस्ट्री तो लिए ही होंगे, है ना? और जूलॉजी केवल था तो बॉटनी से कर सकते हैं। हिस्ट्री आपका था तो इन तीनों में से कोई भी एक लेके अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है ना? तो ये होता है कॉम्बिनेशन। आप बीएड में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं ग्रेजुएशन का, बाद में अपना आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना? लगभग सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूं। बाकी बैच से जुड़िए भाई, तैयारी में आप लोग लगे रहें। प्रॉपर क्लासेस यहाँ पे हो रही हैं। डेमो अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, डेमो आपको हर सब्जेक्ट की वहां पे मिल जाएंगी। ओके, बाकी कुछ भी डाउट है, डाउट क्लियर कर सकते हैं। आवेदन अभी स्टार्ट है, 5 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं बिना विलंब शुल्क के साथ। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। होप करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।